हमें जब भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है ना, तो उनका क्यों ना भरपूर यूज़ करें, पूरे एंजॉय के साथ अपनी लाइफ बिताएं। ये एक छोटी सी ज़िंदगी होती है जिसमें कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, हम किसी से कम नहीं होते हैं, जो हम चाहें वो कर सकते हैं। तो क्यों ना एक ऐसे मोटिव के साथ अपनी ज़िंदगी को जिए, ताकि हमें उसमें ना कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ना ही ये लगे कि भाई मुझे ये सारे काम कर रहे हैं। हम चाहे वर्किंग वूमेन हो या हाउस वाइफ हो, होम मेकर हो, हमें सारी जिम्मेदारी खुद से ही निभानी पड़ती है। तो जल्दी से आप भी अपना ख्याल रखिए और घर वालों का ख्याल रखिए और एक नई सोच के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करिए। हम अपने घर का और दूसरों का ख्याल ना तभी रख सकते हैं जब हम अपने आप का बिल्कुल से ध्यान दें, अपनी हेल्थ का ध्यान दें। प्रेगनेंसी के टाइम हर लेडीज़ को ये प्रॉब्लम हो ही जाती है कि उनके अंदर मोटापा आ जाता है, वेट कम नहीं कर पाते हैं। बट कुछ समय बाद ना इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। हमें थोड़ा वर्कआउट ज़रूरी है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। 2 से 3 साल मैंने ऐसे ही निकाल दिए, मैंने बिल्कुल भी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा। इस वजह से थोड़ा सा बैक में पेन और या कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ गई। बट फाइनली डिसाइड कर ही लिया। अब थोड़ी सी बेटी बड़ी हो गई है तो हेल्थ का ख्याल रखना मुझे बहुत ज़रूरी है। तो वर्कआउट मैं रेगुलर कर रही हूँ और डाइट का भी ख्याल रख रही हूँ। जब मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे ना अच्छे, तो आपके साथ ज़रूर से अपना डाइट प्लान रूटीन शेयर करूँगी। हो सकता है आपको भी हेल्प करे। बहुत सिंपल सा रूटीन मैं फॉलो करती हूँ। फ़िलहाल घर की जिम्मेदारी ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पर रात में वो सारे काम मैं कर देती हूँ जिससे मेरा टाइम ना काफ़ी सेव होता है और घर की बहुत अच्छे से मैं सारी चीज़ों को मैनेज कर पाती हूँ। तो जैसे कि बेटी का बैग लगाना हुआ, सारे चीज़ें उसके अंदर रखना हुआ, बुक्स वगैरह, हैंकी वगैरह, क्योंकि वो छोटी है तो कपड़े भी मुझे उसमें रखने पड़ते हैं। तो सारा ही मैं रात में अरेंज कर देती हूँ ताकि मैं मॉर्निंग में पूरा ध्यान अपने ऊपर भी दे सकूँ। मॉर्निंग में मुझे जल्दी से उठ के जिम जाना होता है, फिर खाने पीने के लिए बनाना होता है, तो इन सारे कामों के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो ये ऐसे काम हैं रात में कर दो तो सुबह काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें मिल जाता है, सारी चीज़ जल्दी से हो जाती हैं। तो सारी ही चीज़ें जो तैयार होने की होती हैं वो भी मैंने इसके साथ रख दी हैं एक बास्केट में। सारी ड्रेस वगैरह, क्रीम, रिबन और क्लिप्स वगैरह, जो मुझे सुबह के जल्दी जल्दी भाग दौड़ में ना मुझे खोजना ना पड़े यहाँ से वहाँ। तो ये मेरे काम बहुत ज़्यादा मतलब सही है, मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं मॉर्निंग के काम जल्दी से करने के लिए। फिर मॉर्निंग में ही ऐसा होता है, मुझे चाहिए होता है कि मैं अपने लिए भी टाइम निकाल लूँ। रात में मील प्रिपरेशन कर देती हूँ और जो भी मुझे मॉर्निंग में वेजीज बनानी होती हैं उनको रात में मैं कट करके रख देती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट अगर आप रात में या फिर 3-4 दिन के लिए बना के रख दें, लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट मैं बना के रख देती हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें काटने की ज़रूरत नहीं होती है। मॉर्निंग की प्रिपरेशन रात में मैं करके रखती हूँ। टिफ़िन वगैरह हुए हस्बैंड के और बेटी के, दोनों के मैं एक साथ रख देती हूँ, जल्दी से सुबह नहीं देखने पड़ते हैं। तो ये मेरे रात के काम हुए। अब सुबह के काम में आते हैं, तो बस जल्दी से अपना जिम से लौटी और यहाँ पर मैं दित्या को जल्दी से तैयार कर देती हूँ। थोड़ा बहुत मेरी हस्बैंड भी हेल्प कर देते हैं, तो अगर किसी की हेल्प मिल जाती है तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी हेल्पिंग पर्सन है, तो वो तो काफ़ी मेरी हेल्प कर देते हैं। और ये हुआ दित्या का जाने का टाइम। बस ये टाइम होता है, इसके बाद में मैं घर के सारे काम करती हूँ। अगर छोटे बच्चे हैं, इसके पहले छोटी थी, ये स्कूल ले जाती थी, तो मुझे इसके साथ ही सारे काम करने होते थे। बट अब जाने लग गई है तो थोड़ा सा फ्री टाइम मुझे मिल जाता है, तो उस टाइम में मैं ट्राई करती हूँ कुछ अपनी केयर कर लूँ, बालों की, फेस की, ये सारी। तो घर में कुछ एलोवेरा मैंने लगा के रखे हैं, नीचे के पत्ते सूखने लगे थे तो मैंने सोचा इनको यूज़ कर लिया जाए। तो एलोवेरा काट के और इसका जूस मैं निकाल लूँगी, यानी जो पल्प है ना उनको निकाल लूँगी। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. पल्प को मिक्सी जार में डालिएगा और उसके बाद डालिएगा एप्पल साइडर विनेगर, जो हमारे पास रेगुलर होता है। ये नहीं है तो आप दही डाल दीजिए या फिर सिंपल सा ऑयल डाल लीजिए। इनको मिक्सी के साथ
मैश कर दीजिए। उसके बाद आप हेयर्स में डालिए। हेयर पैक बहुत अच्छा बन जाता है, इतने सॉफ्ट बाल हो जाते हैं ना ये एप्पल साइडर विनेगर और एलोवेरा से, कि आप अगर एक बार आपके पास हो ना तो ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे बाल हो जाते हैं। तो ये मैं हेयर पैक करके थोड़ा सा अपने इसको रेस्ट दूंगी 1 घंटे के लिए और बाकी के घर के काम निपटाऊँ। ऐसा होता है ना कि जब 4 से 5 दिन पूजा नहीं करनी होती है, उसके बाद जब टाइम होता है कि पूजा करनी है तो मंदिर को साफ़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं महीने में 1 बार डीप क्लीन करती हूँ मंदिर को। वही महीने के लास्ट में जब भी मेरा टाइम आता है ख़त्म होने के बाद, जब मुझे पूजा वापस से करनी होती है, तो उस टाइम में मैं मंदिर को ज़रूर से अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। इससे पूरे महीने फिर मुझे मंदिर की बिल्कुल डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है, ऊपर ऊपर से सारा सामान क्लीन करना पड़ता है और अच्छे से पूजा करनी होती है। पूजा में इतनी शक्ति होती है, जब हम अच्छे से पूजा करते हैं ना तो मन को बहुत शांति मिलती है। यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह पीताम्बरी से मैं क्लीन करती हूँ, बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं होती है, पीताम्बरी से जल्दी से क्लीनिंग हो जाती है। तो अभी मैं पूजा करूँगी और नहाने के बाद जस्ट मेरी हैबिट है कि मुझे पूजा करनी ही करनी है। मैं अपने फेस को मैं कुछ लगाऊं ना लगाऊं, बस सीधे वहाँ से निकलकर और मुझे पूजा करनी होती है। ये मेरे अंदर बहुत पहले से हैबिट है और पूजा करने के बाद मैं सारे काम करती हूँ। सो थोड़ा सा यहाँ पर बैठूँगी और दिन में 5 से 6 बार मुझे यहाँ पर 5-5 10-10 मिनट के लिए आना काफ़ी अच्छा लगता है। प्लांट्स को देखना, कहीं कोई नई पत्ती तो नहीं निकल आई है, कुछ सूख तो नहीं गया है। जब प्लांट्स के साथ बैठने लगो ना तो उनके पास बार बार आने का मन करता है। कुछ भी हो, जब आप अपने घर में रखते हैं ना तो उनके साथ आपका नाता सा ही जुड़ जाता है। जब इनके पौधों के साथ ना छोटे छोटे से बेबीज़ निकलते हैं, बच्चे निकल आते हैं, दूसरे पौधे निकलते हैं ना, तो उनको देखने में मुझे ना इतना सुकून फील होता है, खुशी अलग होती है। तो दोनों लोग ही इन सब को देखते रहते हैं कि भाई कितने बच्चे निकले, कितने पौधे और निकले। तो इनको 5 से 6 बार दिन में हो ही जाता है बार बार देखना। तो कितनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट लीव्स निकली है, बच्चे निकले हैं, तो इनका ना अलग ही सुकून होता है ज़िंदगी में। तो जो हमारे घर में वेस्ट पड़ा होता है उनको मैं स्टोर रूम में रख देती हूँ, ताकि मैं कुछ उससे DIYs बना सकूँ, घर के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकूँ। तो थर्माकोल थे तो उनको मैंने अंदर रख दिया है। ये छोटे मोटे काम होते हैं, पूरे दिन में करने होते हैं। और हाँ, अभी मैंने यहाँ पे मेड लगा रखी हैं, तो ऐसा होता है जिस दिन बहुत ज़्यादा काम होता है उस दिन तो वो नहीं आएंगी। ये तो हमेशा ही होता है, क्योंकि ये बड़ा घर है और धूल मिट्टी आती है। रात में आंधी आई हुई थी तो देखिए कितने सारे पीछे से पत्ते आ गए हैं। पीछे ओपन एरिया रखा है तो पौधे लगे हैं, पेड़ लगा है, तो वहाँ के पत्ते पूरे घर में आ गए हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आंधी आ जाती है एकदम से। तो यहाँ पर अब मुझे ही क्लीन करनी है, तो ये सारे काम भी साथी के साथ होते हैं मेरे। और ना इन कामों को करने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत फील नहीं होती है, ना ही टेंशन फील होती है। बहुत आराम से स्मूथली मेरे सारे काम हो जाते हैं। वही थोड़े थोड़े टिप्स को फॉलो करके, थोड़े से रूटीन को फॉलो करके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आज मैंने सोचा था कि कुछ बैग्स को, जो हमारे बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, 3 से 4 ही बैग मैं यहाँ पर रखती हूँ, तो यूज़ क्योंकि मैं बहुत कम करती हूँ, तो बट इसकी रेगुलर क्लीनिंग और इनको मेंटेनेंस देना बहुत ज़रूरी है। कहीं पर जब जाते हैं यूज़ करते हैं तो ऐसे ही रख देते हैं। उसके बाद इनको ज़्यादा लंबे टाइम तक चलाना है ना, तो इनकी प्रॉपर क्लीनिंग ज़रूरी है। तो यहाँ पर बेबी वाइप्स ही मैंने लिया है और अच्छे से उससे सारी ही मैं अंदर और बाहर से सारे बैग्स को क्लीन कर दूँगी। तो जितनी भी डर्ट वगैरह है लेदर के बैग में लग जाती है, बेबी वाइप से आराम से क्लीन हो जाती है। शाइनिंग के लिए थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसमें डाल दीजिए और उसको पूरे बैग्स के में लगा दीजिए। तो जो शाइनिंग है ना लेदर की, वो बिल्कुल जैसी की तैसी रहती है। और इसको सेब देने के लिए जो हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह डालते हैं तो कचरा हो जाता है, बट मेरे पास फालतू कपड़े होते हैं ना, जो टॉप वगैरह बच गए, ख़राब हो गए, मुझे फेंकने हैं, तो उनको मैं इन बैग्स के अंदर डाल के रख देती हूँ। इससे बैग का शेप है ना वो बिल्कुल अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होते हैं, टेढ़े बेढ़े नहीं होते हैं। तो ये वाला आइडिया आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बेस्ट चीज़ को ही अंदर रखना है, बहुत ज़्यादा कचरा भी जमा नहीं करना है।
दित्या को हमेशा ही इन्वॉल्व करती हूँ अपने सारे कामों में। टॉयस बिखरे पड़े हैं तो उसके साथ ही मुझे रखना होता है, थोड़ी बहुत उसकी पढ़ाई करवाना, थोड़ा बहुत। अभी बहुत टाइम तक तो नहीं बैठती है, बट फिर भी मैं खेलने के साथ साथ उसको थोड़ा पढ़ा देती हूँ। अब स्कूल जाने लगी है तो होमवर्क वगैरह मिलने लगा है तो वो भी मैं करवा देती हूँ। तो उसके साथ भी काफ़ी टाइम मुझे मिल जाता है जो मैं आराम से बैठ के उसको देती रहती हूँ। और अब कुछ बुक्स थी जो नेक्स्ट डे उसको ले जानी थी, बट उन पे कवर नहीं था, तो यहाँ पर मुझे ना काफ़ी यहाँ अच्छा एक कवर मिल गया जिसको मुझे मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरह के उस अटैच्ड आते हैं जो प्लास्टिक वाले कवर। इस पर टेप ऑलरेडी डबल साइडेड टेप लगा रहता है, बस इनको खोलना है और लगाना है, बड़े जल्दी लग जाते हैं। तो ये छोटे मोटे काम घर में हमारे होते हैं जो हमें ही करने होते हैं, यहाँ वहाँ तो नहीं करवा सकते हैं भाई। तो ऐसे ही सारे कामों को मैनेज किया जा सकता है। हमें खुद से सब काम करने हैं तो क्यों भाई हम अपने दिमाग पे प्रेशर लें कि भाई मेरे ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। ईज़िली आराम से करते रहो, बहुत स्मूथली सारे काम हो जाते हैं और कोई भी काम पेंडिंग भी नहीं होता है और हमें अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। कुछ बस रूटीन्स फॉलो करने हैं। तो ऐसे ही सारी बुक्स को मैंने कवर लगा दिया और नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन की उसकी कर दी है और ऊपर स्लिप भी लगा दी है टेप से लगा के। तो जो बड़ी नेम स्लिप होती है उससे अच्छी मुझे छोटी सी लगी है जो DIY करके हम खुद से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि थोड़ा हेल्पफुल आपको लगा हो और जो रूटीन है उससे थोड़े बहुत आप मोटिवेशन भी आपको मिला हो और आप भी अपनी लाइफ को ईज़िली स्मूथली रनिंग कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो देखते रहिएगा, मेरे चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया है, और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब आपको नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलती हूँ दोस्तों, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।